हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। सीटेट का एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा टाइम है नहीं है, तो आप सबके बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम वो दूर करेंगे। और हाँ, जो लोग भी 14 दिसंबर सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी एंड यूजफुल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल मेरी एक बहन का कमेंट आया था, पल्लवी साहू, आप लोग देख सकते हो। तो इनका कहना ये है कि चाहे जितने अच्छे से पढ़ के चले जाओ, लेकिन सीटेट क्लियर नहीं हो पाता। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका एक एक दो दो नंबरों से रुक जा रहा है, इतना पढ़ने के बाद भी आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ पे कमी रह जा रही है, तो उन कमियों को सुधारना है। और अगर ऐसे सीटेट नहीं निकल रहा 2-3-4 बार में, हमें भी डिमोटिवेशन फील होता है एंड जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी हमें काफ़ी कुछ ताने वगैरह सुनने को मिलते हैं। सीटेट का एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अभी से, क्योंकि अभी से जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तब आप इन 40 दिनों में अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपका माइंड सेट हो पाएगा उस चीज़ के लिए। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। तो पेपर में सब्जेक्ट होते हैं 5, सीडीपी, साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश, जो आपने चूज किया होगा। इन सारे सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन होते हैं एंड 30-30 नंबर के होते हैं। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से ओबीसी वालों को 82 एंड जनरल वालों को 90 नंबर इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर इतने नंबर घर में तो ले आते हैं, लेकिन वहाँ जब पेपर हॉल में पेपर देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की वजह से या फिर कोई क्वेश्चन समझ में ना आने की वजह से नंबर कम हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे सीटेट के जरूरी सब्जेक्ट सीडीपी के बारे में। 5 सब्जेक्ट में से सबसे पहला सब्जेक्ट है सीडीपी एंड सीडीपी में आप 30 में 30 नंबर भी ला सकते हो। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है और उसमें सारी चीजें डिटेल में बताया है कैसे क्या पढ़ना है। तो नहीं देखा तो जा करके देख लेना। सीडीपी ऐसी है कि जिसको आप समझ के आधार पर चैप्टर वाइज अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो इसे आप बहुत कम टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े तो रहते हैं पढ़ने में, बट अगर क्वेश्चन में समझ अच्छी बनी हुई है तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अभी से डेली पीवाईक्यू लगा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है, आपके पास ओनली 40 डेज का टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि बीच में 2-4 दिन ऐसे कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है। तो 40 डेज का आप टारगेट लेके चलो एंड आपको क्या करना है कि डेली अभी से पीवाईक्यू लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन लगा रहे हो तो अच्छी बात है एंड ऑफलाइन भी लगाना है, क्योंकि पेपर आपको कैसे देना है, ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन तो देना नहीं है। तो अगर आप अभी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ ही साथ एक दिन ऑनलाइन दो तो एक दिन ऑफलाइन दो, तो आपकी क्या है ना, प्रैक्टिस बनी रहेगी। और जो OMR सीट भरने का जो होता है ना, तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, OMR सीट जो मार्केट में अवेलेबल रहती है, तो मतलब वैसी नहीं रहती जो एग्जाम टाइम पे होती है, बट अवेलेबल रहती है, तो उसको आप ले आओ एंड उसको फिल करो। और जब भी आप ऑफलाइन दो, सॉल्व करो, तो आप उसको ले करके आओ एंड उसको फिल करो। उसको फिल करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप वहाँ पे गोले भरोगे तो आपके गोले नहीं गलत होंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते होंगे कि होशियारी में वहाँ पर चले जाते होंगे, लेकिन जब आप गोला भरने बैठते हो तो गलती से ना चाहते हुए भी गलत गोला भर जाता है एंड साथ में 2 गोले भर जाते हैं। तो ऐसी समस्या भी देखने को मिलती है। तो पहली गलती जो ये है, इस पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। मैंने भी किया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सीडीपी आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपकी 20 मिनट 25 मिनट में अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। बहुत है, चलो ठीक है, 30 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, बट आप कोशिश करना क्वेश्चंस अभी से आपको डेली सॉल्व करने, पढ़ने की अच्छी समझ बन जाएगी आपकी। तो आपका मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि सीडीपी में आप बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। तो ये पेपर मेरा 7 जुलाई 2024 वाला है जो मैंने दिया था। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ के बारे में। साइंस एंड मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% बच्चों को प्रॉब्लम आती है, 50% बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। जो बॉटनी से रहे होंगे उनको साइंस में कम प्रॉब्लम आती होगी, जो मैथ से रहे होंगे उनको मैथ में कम प्रॉब्लम आती होगी। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है
अगर आपकी साइंस एंड मैथ थोड़ी सी भी वीक है तो आप साइंस और मैथ को साइड करके पहले आप हिंदी सॉल्व करो। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 नंबर पेपर के अंदर ही होते हैं। आप 15 नंबर आप पेपर के अंदर से ही ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डेली पढ़ना है। सुलेख के तरीके जो पैसेज है उसको डेली पढ़ना है। आप डेली पढ़ोगे तो आपका 10 15 20 दिन में पैसेज आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा, क्योंकि पैसेज सॉल्व करने में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है और हिंदी भी इतनी इजी नहीं रहती है। बट हाँ, सीडीपी के बाद हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी लगती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पैसेज के लिए आपको ये करना है, आ गया समझ में। एंड जो आपकी पेडागॉजी है हिंदी की, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना है। आप सचिन सर के उसे देख रहे हो चैप्टर वाइज, आपको सिलेबस तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देख लेना हिंदी का सिलेबस। तो सिलेबस के हिसाब से आप क्लासेस देख लो, सचिन सर, हिमांशी मैम, जो जिनसे भी आप पढ़ रहे हो तो आप उनको देखो और डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। बस आपको इतना करना है। डेली डेली जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी हिंदी में भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा जब आपको सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट तभी होता है जब आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा। ऐसे ही हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होता है कि आप सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए और आपके क्वेश्चन बनने लग गए। सिलेबस में चैप्टर उसके कंप्लीट नहीं होंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप खुद फंस जाओगे, ऑप्शन लगाने जाओगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो फंस जाओगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने टॉपर्स को भी यही बोलते हुए सुना होगा। तो अब हम बात करेंगे संस्कृत एंड इंग्लिश के बारे में, जो आपने ऑप्शन में चुना होगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात ये कि जब आप लैंग्वेज 1 कर चुके होते हो, लैंग्वेज 2 में जाते हो, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जिनसे ये गलतियाँ हो जाती होंगी कि लैंग्वेज 2 की जगह लैंग्वेज 1 में दोबारा से फिर से पहुंच जाते हैं इंग्लिश संस्कृत में। तो आपको लैंग्वेज 2 देखना है, लैंग्वेज 1 नहीं, लैंग्वेज 2 ध्यान से पहले उसको देख लेना है। हड़बड़ी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखना। तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको पैसेज सॉल्व करना है अच्छे से। पैसेज के लिए मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ है सारा कुछ। उसकी पेडागॉजी होती है, उसके लिए भी अच्छे से पढ़ लेना है, चैप्टर वैप्टर सारे अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। तो जब आप टेस्ट दोगे तो आपका बहुत अच्छे से होगा। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनका भी डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे साइंस एंड मैथ के बारे में। तो ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊंगी। तो साइंस और मैथ देखो, जिसने भी साइंस से किया होगा बीएससी वगैरह, तो आपकी साइंस अच्छी होगी। जिसने मैथ से किया होगा तो मैथ अच्छी होगी। तो एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी, बट एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा तो अच्छा होगा ही होगा। या तो फिर मैथ अच्छी होगी और या तो फिर आपकी साइंस अच्छी होगी। मैथ हो तो मैं कह सकती हूँ कि जो लोग मैथ से करते हैं, जिनकी मैथ अच्छी होती है तो फिर तो उनको बहुत अच्छा हो जाता है। एंड जो लोग भी अदर चीज़ की तैयारी करते हैं तो उनकी मैथ तो अच्छी रहती ही है। तो 2.5 घंटे के पेपर में आपका वो जो है 1.5 घंटे में तो आप 3 सब्जेक्ट अच्छे से सॉल्व कर लोगे, अगर बहुत अच्छे से आपकी सारी चीज़ें तैयार है। और साइंस मैथ का जो आपका 1 घंटा है, तो आप साइंस और मैथ में अगर आपको आती है अच्छे से तो ठीक है, बट अगर थोड़ी बहुत भी आपको उन चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप थोड़े बहुत तुक्का भी लगा दोगे तो तुक्के भी सही हो जाते हैं, अगर आपकी 50% सही है तो। देखो, मैं अपना आपको बताऊं तो मेरा जो है, मेरी भी ऐसे ही साइंस और मैथ वीक थी। मैंने भी यही ट्रिक फॉलो की थी कि मैंने लास्ट में साइंस और मैथ को किया था। और साइंस और मैथ मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि साइंस मेरी ठीक है बट मैथ मेरी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था कि पहले मैंने साइंस सॉल्व की थी एंड देन उसके बाद मैंने मैथ लगाया था। तो मैथ की पेडागॉजी मुझे आ गई थी, बट सवाल करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर सवाल में मैंने तुक्के लगाए थे। एंड बट ठीक है, जैसा भी गया मेरा पेपर, बट मेरा मैथ का थोड़ा बिगड़ गया था, मैं बता रही हूँ। एंड यहाँ पे अच्छे नंबर आ जाते थे, यहाँ पे मेरे 50 नंबर मैंने पहुँचा दिया था, ऐसे नंबर मेरे आ जाते थे। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। बट मेरा सीटेट क्लियर हो गया, मुझे उसी में बहुत ज़्यादा खुशी हुई भोले बाबा की दया से। एंड मेरी मेहनत भी रंग लाई। वो होता है ना कि मेहनत हम करते हैं तो फिर भगवान भी अपनी कृपा कहीं ना कहीं दिखा देते हैं, तो वो चीज़ हुई। अरे आप भी मेहनत करो और सीटेट के एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियस होके लो, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम छोटा एग्ज़ाम माना जाता है, तो उसको आप लोग सीरियस नहीं लेते हो। क्योंकि जब मैं सीटेट की तैयारी करती थी तो मुझे भी ऐसे ही बोला जाता था। मैं जब पढ़ती थी तो मेरी जो फैमिली के आसपास के लोग हैं वही लोग मुझे बोलते हैं
बोलते थे कि सीटेट के लिए इतना पढ़ रही है, इतनी मेहनत कर रही है, जैसे टॉपर ही बन जाएगी, इसका सीटेट तो निकल ही जाएगा ऐसा करके। और अभी तो इसका बीएड भी कंप्लीट नहीं हुआ और अभी से इतना पढ़ रही है सीटेट के लिए, ऐसे बोलते थे। और जो मतलब मेरी फैमिली में ही ऐसी एक दो दीदी हैं, उनका सीटेट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब एक एक दो दो बार वो लोग दे चुकी हैं। तो वही लोग मुझसे पूछती हैं कि कैसे क्या किया, तो मैं उनको बताती भी हूँ ऐसा नहीं है। वो लोग नहीं मुझे कुछ कहती थी, क्योंकि वो लोग समझती हैं, पढ़ रही हैं, वो भी एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट समझता है एस्पिरेंट के दर्द को। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना कुछ इधर उधर के आसपास के, वो लोग बोलने लगते हैं थोड़ा, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था एंड टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती थी। और खान सर की एक लाइन है जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डर रहे हो तो आप उस चीज़ को लेकर के सच में सीरियस हो, अगर आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के डर नहीं है तो सीरियस नहीं हो आप। तो इसी तरह मुझे भी डर लगता था सीटेट के लिए कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसा मैं माहौल देख रही थी तो मैं डर रही थी, इस वजह से मैं और ज़्यादा पढ़ रही थी। तो ये मेरी बुक लिस्ट है जो मैंने सीटेट के लिए पढ़ने के लिए मंगाया था। तो सीडीपी मैथ और साइंस की बुक मैंने परचेज़ की थी एंड हिंदी की और संस्कृत की बुक मैंने परचेज़ नहीं की थी। सीडीपी की मैंने पहले मंगा ली थी और साइंस मैथ की मैंने बाद में मंगाई थी। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी रही, इन्होंने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी पढ़ने में, सिलेबस वगैरह समझने में। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हुई है। तीनों बुक्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी सिलेबस वगैरह समझने में, पढ़ने में। एंड सचिन सर और हिमांशी मैम की वीडियोस देखती थी, मतलब फॉलो करती थी पढ़ने के लिए। बैच वगैरह मैंने परचेज किया नहीं था। और ये मैंने यूथ की एक प्रैक्टिस सेट ले रखी थी जिससे मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस करती थी। सोचा था कि किरण पब्लिकेशन लूँगी बाद में, बट ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी में मैंने कर लिया। एंड अगर आप लोग लेना तो किरण पब्लिकेशन लेना, वो ज़्यादा बेटर रहती है, बट वो थोड़ी सी महंगी रहती है इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा सुना होगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय भोलेनाथ।